हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो पिछली वीडियो तक हमने डिस्कस किए थे अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए थे। पिछली वीडियो में एक हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि अगर इलेक्ट्रोड है जो वो भी रिएक्टिव होगी तो वो किस तरह से रिएक्शन में है जो वो पार्टिसिपेट करेगी। सो टिल द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रोलिसिस व्हिच हैज बीन कवर्ड इन योर सिलेबस। सो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिन्हों स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो इस वीडियो पर जो डायरेक्टली आए हैं तो यहाँ पर मैंने उनको एक लिंक दिया है, प्लीज इस पे क्लिक कीजिए और आप पिछली वीडियो देखें, तभी आपको ये वाली वीडियो अच्छी तरह से समझ आएगी। अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट है जो वो इतना अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो चलिए, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है और पूरे रिलैक्स होकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब हमारा जो इसमें मेन टॉपिक है दैट इज अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, अगर तो सारी चीजें जो हमने दो डिस्कस करनी है अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, अगर तो वो सभी इसी वीडियो में कवर हो गई तो दिस विल बी योर लास्ट वीडियो। मुंह पे आई मुस्कुराहट, बिल्कुल सही बात। दिस वुड बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर अगर हम जल्दी से जल्दी वो दोनों प्रोसेसर जो वो क्लियरली आपको समझा देंगे तो। अच्छा, अब भाई हमारे सिलेबस में इसकी दो ही एप्लीकेशंस है। फर्स्ट एप्लीकेशन इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है भाई? किसी भी चीज की, सपोज हमने किसी एक चीज की लेयर दूसरे के ऊपर चढ़ानी है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ deposition of a layer on any object। भाई हमें किसी भी एक मटेरियल की लेयर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करनी है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ानी है। सो उस लेयर की डेपोजिशन को हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो भाई इसमें हम किसका यूज करेंगे? ऑफ द करंट, इसीलिए हमने नाम दिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मींस कि हमने, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसके ऊपर हमने किसी एक चीज की लेयर डिपॉजिट करनी है, दैट थिंग इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑलराइट, तो इसके ऊपर जो हमारा जो प्रोसेस इसको गवर्न करेगा इट वुड बी इलेक्ट्रोलिसिस। ऑलराइट, ये हमारा होगा इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम क्या करने जाएंगे भाई, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास सपोज कीजिए एक स्पून है, वी आर हैविंग अ स्पून। इस स्पून के ऊपर आई वॉन्ट टू कोट सिल्वर। हमने सिल्वर की कोटिंग करनी है एक स्पून के ऊपर। ऑब्वियसली सिल्वर का स्पून तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ हमें परत, जिसको हम बोलते हैं परत या कोटिंग, हमें चढ़ानी है किसकी? सिल्वर की। तो मैं किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस करूं कि इस स्पून के ऊपर सिल्वर की कोटिंग है जो वो आ जाए? मैं किस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिजाइन करूं कि स्पून के ऊपर सिल्वर की कोटिंग आ जाए? अब यही चीज है जो वो हम जो साइंस पढ़ रहे हैं हमारे दिमाग में आएगा। भाई जो असल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहा वहां बंदा, उसको तो इस प्रोसेस की इतनी खासा नॉलेज नहीं है जो बैक हैंड पे चल रहा, लेकिन बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग अ यू वुड से इन्फ्लुएंसर ऑफ साइंस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ऐसा ही प्रोसेस क्यों किया, हमने इसी चीज को एनोड क्यों बनाया, इसी चीज को ही कैथोड क्यों बनाया। अच्छा, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा जी, सेकंड जो पार्ट है और जो सेकंड इसकी एप्लीकेशन है दैट विल बी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। भाई इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ मेटलर्जी। अभी हमें मेटलर्जी चैप्टर भी डिटेल में डिस्कस करना है, तो ये जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ मेटलर्जी एंड दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ मेटलर्जी। दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ मेटलर्जी। भाई मेटलर्जी में हम क्या करते हैं? हम अर्थ से, ओर से क्या निकालते हैं? कोई ना कोई मेटल। अब भाई जब हमने अर्थ से मेटल निकाली तो वो जो मेटल है उसके पास बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। सो मेटल प्लस इंप्योरिटीज निकलती हैं जो हम ओर में से निकालते हैं। अब इसमें से हम चाहते हैं कि हम सारी इंप्योरिटीज हैं जो वो रिमूव कर दें और हमारे पास क्या आ जाए? प्योर मेटल। यानी कि इस प्रोसेस में हम क्या करना चाहते? हम इस प्रोसेस में इम्प्योर मेटल से क्या बनाना चाह रहे? प्योर मेटल।
और दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफाइनिंग। अगर हमें इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बनानी है तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया रिफाइनिंग। अब भाई इसमें फिर से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, इसलिए इस रिफाइनिंग का नाम हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, क्योंकि इस प्रोसेस में हम फिर से क्या यूज करेंगे, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यही हमारे पास एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोलिसिस की, कि हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में हेल्पफुल है और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करने में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो वो रोल प्ले कर रहा है। ऑलराइट, सो लेट मी रेज सम पोर्शन ऑफ द बोर्ड एंड देन विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड देन विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो चलिए अब हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द फर्स्ट प्रोसेस एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो वही एग्जांपल लेके हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो एग्जांपल हम ले रहे हैं, हमारे पास है ब्रास का स्पून एंड वी आर हैविंग, और आप ऐसा कह लो हमारे पास ब्रास स्पून टू बी कोटेड विद लेयर ऑफ सिल्वर। भाई इसके ऊपर हमें सिल्वर की लेयर है जो वो कोट करनी है, तो हम किस तरीके से अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जो वो बनाएंगे। अच्छा, अब इसको ध्यान से सुनिए, ये हमारे पास आ गया भाई वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वही हमारे पास आ गया यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इसके अंदर हमने डाला इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर हमने डाला इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अब भाई एक जगह पर तो मैंने सपोज कीजिए मैंने स्पून है जो वो इंसर्ट कर दिया, ओवर वन साइड हमने क्या इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, स्पून। ऑलराइट, अभी आपको लगे ना लगे बट इट इज अ स्पून। ऑलराइट, सो ये हमने स्पून इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अच्छा, दिस इज स्पून। अब ये स्पून जो है इट इज ऑफ दिस मटेरियल ब्रास। अच्छा, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा, ये स्पून हमारा एक इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, तो इसके साथ साथ मुझे एक और इलेक्ट्रोड लगानी पड़ेगी यहां पर। चलिए जी, मैंने एक और इलेक्ट्रोड यहां पर लगा दी। अब जो चीज सोचने वाली है वो ये है कि हम इसमें से कौन सी इलेक्ट्रोड को क्या बनाएं, किस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बनाएं, किस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बनाए, उसी हिसाब से मैं बैटरी लगाऊंगा। अगर भाई इसकी जगह पर मैं बैटरी इस तरीके से लगा रहा हूं, यहां पर मैंने ये बैटरी लगा दी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, एनोड, और इधर वाली साइड क्या हो जाएगी, कैथोड। तो ये हमारी बन गई एनोड और दूसरी साइड हमारे पर क्या बन जाएगी, कैथोड, अगर मैं बैटरी इस तरीके से लगा देता हूं तो। ऑलराइट, अच्छा, अगर मैं बैटरी उल्टी करके लगा देता हूं लाइक दिस, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, कैथोड, ये क्या बन जाएगा, एनोड। अब आप सोचिए, अरे भाई फिर से वही बात आ गई कि जितनी देर तक आप पिछली वीडियो नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा। हमने पिछली वीडियो में देखा कि कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट कहां जाकर होता, कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट कहां जाके होता, वो डिपॉजिट होता हमेशा कैथोड के ऊपर। भाई जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी जाइए और दोबारा जाके वो वीडियो को देखिए। कोई चीज या कोई मेटल कहां पर जाके डिपॉजिट होती, वो डिपॉजिट होती कैथोड पर। तो क्या हमने ये टर्मिनल सही बनाए हैं, बिल्कुल सही बनाए हैं। हमने इधर एनोड रखी, इधर कैथोड, कैथोड के ऊपर जाके सामान क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। वही तो हमें कराना है, ब्रास के स्पून को हमने क्या बना लिया भाई, कैथोड। अब इसी के ऊपर ही तो कोटिंग करनी है, तो हम कोटिंग कर देंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसी के तो ऊपर जाके सामान क्या होगा, डिपॉजिट। और वही चीज तो कोटिंग कहलाती है, डिपॉजिट होना किसी चीज का। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि कॉपर सल्फेट की हमने इलेक्ट्रोलिसिस की यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो भाई यहां पर कैथोड की तरफ कौन से आयंस गए थे, कॉपर के आयन, और यहां कौन सी इलेक्ट्रोड रखी थी एनोड की जगह पे, हमने कॉपर की ही। जब भी यहां पर कॉपर के आयंस खत्म हुए तो इधर से कॉपर के आयन निकलते गए और वो भी सारे इधर को जाते रहे कैथोड की तरफ। अच्छा, तो अब मैंने स्पून के ऊपर कोटिंग किसकी करनी है, सिल्वर की। तो इलेक्ट्रोलाइट भी किसका होना चाहिए, इट मस्ट बी सम सिल्वर सोल्यूशन। भाई सिल्वर का ही कोई सॉल्ट सोल्यूशन होना चाहिए, इट वुड बी अ सिल्वर सॉल्ट सोल्यूशन। सिल्वर के कोई सॉल्ट का सोल्यूशन होना चाहिए। क्या होगा, सिल्वर मेटल है और काफी नीचे पड़ी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अरे भाई अच्छा, दोबारा से सोचो, हम अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखें। चलो ऊपर वाले से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। सपोज हमारे पास ये हाइड्रोजन है, सो दिस
Hg, Ag, Au एंड प्लैटिनम। अब देखिए ये सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन में कौन कौन पार्टिकल्स होंगे? इस सोल्यूशन में भाई सिल्वर का कोई सॉल्ट है तो कौन कौन से सोल्यूशन होंगे? एक तो सिल्वर का होगा, कटायंस की बात करें, सोल्यूशन है तो H पॉजिटिव का भी होगा, तो ये दोनों होंगे कटायन। अब इन दोनों में से प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कौन करेगा? H के Ag, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, तो कौन करेगा भाई? Ag। अच्छा, अब सिल्वर का सोल्यूशन है तो Ag किधर को डिस्चार्ज हो जाएंगे? कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ डिस्चार्ज होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि यहाँ पर Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। तो मुझे एनोड भी किस मटेरियल का चाहिए जो कि इसकी जो Ag पॉजिटिव रिड्यूस हो रहे हैं उसको इंप्रूव कर पाए? तो ये एनोड भी मुझे किस मटेरियल का चाहिए भाई? सिल्वर का। ये कैथोड, ये वाला इलेक्ट्रोड भी मुझे किस मटेरियल का चाहिए? सिल्वर का ही, ताकि जब भी यहाँ पे Ag पॉजिटिव की आयंस की कमी आए, आयनिक इक्विलिब्रियम खराब हो, तो सिल्वर अपने आयंस इसको दे दे और वो आयन सारे इधर जाके डिपॉजिट होते रहें। यानी कि यहाँ पर सोल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट भी सिल्वर का ही होना चाहिए और इधर इलेक्ट्रोड भी कौन सी होनी चाहिए भाई? सिल्वर की ही। यानी एनोड यहाँ पर क्या बनेगा? सिल्वर। तो सिल्वर को हम क्या बना देंगे? एनोड। और स्पून हमारा क्या बन गया भाई? कैथोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, यही चीज समझने वाली है। जिस चीज के ऊपर हमें लेयर डिपॉजिट करनी है उस चीज को हमने बना दिया कैथोड, जिसकी लेयर डिपॉजिट करनी है उसको, उसका ही इलेक्ट्रोलाइट और उसी का एनोड आपको रखना है, उसी का ही इलेक्ट्रोलाइट, उसी का ही हमें क्या रखना है? एनोड। अच्छा, अब बात आती है कि सिल्वर का कौन सा सॉल्ट रखें भाई? सिल्वर के सॉल्ट ये भी हो सकते हैं AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर कार्बोनेट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम इन सबको नहीं डिपॉजिट करेंगे, हम इसको एज एन इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेंगे। उसका भी एक रीजन है, वंस वी आर डन विद दिस विल एक्सप्लेन यू एट दैट टाइम। यहां पर जो आपको याद रखना है, हमने सिल्वर का कौन सा सोल्यूशन लिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही सोल्यूशन लेना है आपको, सिल्वर सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। भाई अब इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दिस इज सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। ऑलराइट, सो इट इज Na, दिस इज द ब्रैकेट्स Ag, then bracket Cn whole twice, so this is a complex salt, so this is a complex silver salt। अब इसी का हमने क्या लिया है? सोल्यूशन फॉर्म में हमने इसको लिया है कॉम्प्लेक्स सिल्वर सॉल्ट सोल्यूशन। कौन सा भाई? सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, NaAgCN होल ट्वाइस। अच्छा, अब यही क्यों लिया है हमने? AgNO3 क्यों नहीं लिया? वो जब इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी हम तब डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, अभी जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपने एनोड क्या रखना है और आपने कैथोड क्या रखना है, और वो हमने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। सो अब आपको इस चीज में तो बिल्कुल भी डाउट नहीं आना चाहिए कि हमने ये चीज ऐसे क्यों रखी है। ऑलराइट, तो हम ये थोड़ा सा पोर्शन डिलीट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या करनी है अभी? इसकी इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमें रिएक्शंस लिखनी है। चलिए, तो भाई क्या हो रहा सबसे पहले? अच्छा, यहां पर तो लिखना पड़ेगा हमें, दिस इज सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। ऑलराइट, अब भाई इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे Na पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव और Cn नेगेटिव साइनाइड। देन इसके अंदर होंगे, क्योंकि सोल्यूशन फॉर्म में है, तो भाई H पॉजिटिव भी होंगे और OH नेगेटिव भी होंगे। ऑलराइट, Na पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Cn नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कटायंस तो ये तीन हैं, कटायंस तो हमारे पास ये तीन हैं। अब इन तीनों में से कौन सा जाएगा वो हमने डिस्कस कर लिया। भाई ये तो सबसे ऊपर पड़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कोई चांस नहीं। ये अब ये जा सकता था, लेकिन इससे भी नीचे एक बंदा और पड़ा है, कौन? सिल्वर। तो इसमें कौन जाएगा? सिल्वर। सिल्वर विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड। मूव तीनों करेंगे, डिस्चार्ज कौन होगा? Ag। ऑलराइट, तो शुरू हम करते हैं कैथोड से ही। सो एट कैथोड विच इज अ negative terminal, so this is a cathode which is a negative terminal, this is a positive terminal anode। भाई कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर कौन मूव किए भाई? कटायंस। तो कैथोड के पास कौन कौन चले गए भाई? Na पॉजिटिव भी चला गया, H पॉजिटिव भी, Ag पॉजिटिव भी। डिस्चार्ज कौन करेगा? Ag पॉजिटिव, क्योंकि इसकी पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है क्या है? नीचे। अच्छा जी,
तो इसकी रिएक्शन क्या होगी भाई, Ag पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Ag पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट विल कन्वर्ट इनटू मेटालिक Ag। तो ये क्या कन्वर्ट हो गया भाई, मेटालिक Ag। तो भाई देखो आप कोटिंग बननी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल Ag इधर जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो सारे Ag पॉजिटिव के आयंस पढ़े थे वो सारे किधर को जाने शुरू हो गए भाई, वो सारे जाने शुरू हो गए कैथोड की तरफ। सारे के सारे Ag पॉजिटिव के आयन किधर को जाने शुरू हो गए, कैथोड की तरफ। अब क्या हुआ, Ag की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज हो गई, तो अब एनोड अपना रोल प्ले कर रहा। अच्छा जी, अब एनोड पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट एनोड, एनोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल, यहां पर क्या होनी है भाई, ऑक्सीडेशन। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन कैसे होती है भाई, ये मेटालिक सिल्वर है, सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ मेटल। भाई सेम रिएक्शन जो हमने कॉपर सल्फेट की थी यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, वही उसी तरीके से है। Ag में से एक इलेक्ट्रॉन निकला और क्या बन गया भाई, Ag पॉजिटिव। ये Ag पॉजिटिव की आयंस है जो ये इधर सोल्यूशन में एंटर करने लग गया, सोल्यूशन में एंटर करने लग गया, तो ये हमारे पास हो जाएगी रिएक्शन एट एनोड। ऑलराइट, ये हमारे पास आ गई भाई रिएक्शन एट कैथोड, ये हमारे पास आ गई रिएक्शन एट एनोड। अच्छा, अब फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं भाई, Na ने पार्टिसिपेट नहीं किया, H ने पार्टिसिपेट नहीं किया, OH ने नहीं किया, Cn ने नहीं किया, तो ये चारों के चारों जंग क्या हो गए, दे विल बी स्पेक्टेटर्स आयन, जो सिर्फ ऐसे बैठ के देख रहे हैं, अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, गुड। ऑलराइट, तो अब जो समझने वाली बात थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब तो आपको सारा कुछ याद हो गया होगा, अगर याद नहीं हो तो समझ लिया होगा आपने। भाई जिस चीज की हमें लेयर चढ़ानी है उसी चीज का हमें सोल्यूशन लेना है, यानी इलेक्ट्रोलाइट, वही चीज हमें एनोड रखनी है, और कैथोड हमें कौन सा रखना है जिसके ऊपर हमने लेयर डिपॉजिट करनी है। तो कैथोड हमने रखा ब्रास का स्पून, और इसके ऊपर हम लेयर है जो वो डिपॉजिट कर रहे किसकी, सिल्वर की, यूजिंग सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। ऑलराइट, तो ये हमारे पास हुई रिडक्शन, ये हमारे पास हुई ऑक्सीडेशन, अगेन इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। पास क्या किया है, डीसी करंट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ऑलराइट, दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हमने ब्रास के ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर दी यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आगे इसके सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट था वो। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज कि हमने यही क्यों लिया, वाई सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। भाई देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सपोज करो AgNO3 ले लूंगा, तो ये सॉल्ट सिंपल सॉल्ट है, ठीक है, इसको न्यूट्रल सॉल्ट भी बोलते हैं। जब ये अपने आयंस में डिसोसिएट करेगा और ये इसके ऊपर जाके कोटिंग बनाएगा, सपोज ये हमारे पास स्पून है, सपोज दिस इज द स्पून, तो हो सकता है अगर हमने ये लिया तो ये अनइवन कोटिंग कर दे, यहां पर कोटिंग हुई हो, यहां पर ना हुई हो, यहां पर बहुत ज्यादा थिक हो गई हो। ऑलराइट, तो ये अनइवन कोटिंग करते हैं जो इस तरह के सॉल्ट्स होते हैं। बट जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल्ड वे में कोटिंग करते हैं। द कोटिंग इज इन कंट्रोल्ड एंड यूनिफॉर्म वे, ये एक कंट्रोल्ड और यूनिफॉर्म वे में क्या करते हैं, कोटिंग, इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सिल्वर का यूज किया है, नॉट दिस नॉर्मल सॉल्ट। अगर हम ये यूज करते तो हो सकता है अनइवन कोटिंग होती हो सकता है अनइवन कोटिंग होती हो। अच्छा, एक और चीज, इस सेल में हमने क्या लगाना है साथ में, एमीटर। भाई एमीटर मेजर करता है कि हमने कितना करंट पास किया। अगर हम करंट बहुत थोड़ा दे रहे हैं तो कोटिंग की जो थिकनेस है वो बहुत कम होगी। अगर करंट बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग ऑफ आयन हो रही है, तो फटाफट से कोटिंग हो रही और हो सकता कोटिंग थिक भी हो जाए। ऑलराइट, सो करंट को अल्टर करने से हम थिकनेस उसकी है जो वो कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारे पास कुछ बातें हुई अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बट इंपॉर्टेंट क्या थी कि कौन सा सोल्यूशन लेना है हमें और किसको एनोड और किसको कैथोड बनाना है। ऑलराइट, तो ये हमारी हुई भाई फर्स्ट एप्लीकेशन। अच्छा जी, तो सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास आ गई इलेक्ट्रो रिफाइन। सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास जो आ गई दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइन। अब भाई हमारे पास एक कोई इम्प्योर मेटल पड़ा होगा, इम्प्योर मेटल पड़ा होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको क्या कन्वर्ट करना है, इनटू प्योर मेटल। क्या भाई उसको करना है हमें इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल। अब फिर से वही सवाल,
कि किस चीज को हम क्या रखेंगे, किसको एनोड और किसको कैथोड। चलिए डिस्कस करते हैं अभी हम। भाई हमारे पास ये आ गई एक इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास आ गई दूसरी इलेक्ट्रोड। ऑलराइट, अच्छा अब इन दोनों में से हमारे पास प्योर कौन सी है और इम्प्योर कौन सी। भाई याद रखना, हमें जिस भी मेटल की प्योरिफिकेशन करनी है उसकी वेरी थिन स्ट्रिप हमारे पास मौजूद होनी चाहिए प्योर फॉर्म में। बहुत थोड़ी स्ट्रिप, क्योंकि भैया हमें उसको इलेक्ट्रोड बनाना है, तभी कोई चीज वहां पर जाके डिपॉजिट होगी, तभी कोई चीज वहां जाकर के डिपॉजिट हो गई। ऑलराइट, तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पास प्योर कॉपर स्ट्रिप है, प्योर कॉपर स्ट्रिप। ऑलराइट, यानी यहां पर जो हम मेटल कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सी है, कॉपर, जो कि इम्प्योर है, हमें उसको क्या करना है, प्योर। ये बड़ा का बड़ा जो हमें और से मिलकर के आया है, दिस इज इम्प्योर कॉपर। ये इम्प्योर कॉपर है जो हमें और से मिलके आ रहा, दिस इज इम्प्योर कॉपर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस इज इम्प्योर कॉपर। ऑलराइट, ये हमारे पास प्योर कॉपर का थोड़ी सी ही चीज हो तो हम इसको बना लेंगे एज अ प्योर कॉपर स्ट्रिप, हम इसको क्या बना लेंगे, इलेक्ट्रोड। अच्छा, अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा। भाई एनोड में से पार्टिकल्स निकल के कैथोड की तरफ जाएंगे, एनोड में से पार्टिकल्स निकल के कैथोड की तरफ जाते हैं। ये तो हमने पिछली रिफाइनिंग में भी देखा और पिछली वीडियो में भी। सो इन दोनों में से हमें किसको प्योर करना है, इम्प्योर कॉपर को हमें क्या करना है, प्योर। इम्प्योर कॉपर को हमें क्या करना है, प्योर। तो इसमें से अगर मैं आयंस बाहर निकाल लूं कॉपर के, तो कॉपर के आयन तो बाहर निकल जाएंगे, बाकी के आयंस क्या होंगे, बाकी के आयंस यहीं पे पड़े रहेंगे, क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम किसका खराब होगा, कॉपर के आयंस का। तो यहां से कॉपर के आयंस इलेक्ट्रोलाइट में गिरेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा भाई इसमें, अगेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। भाई फिर से उसमें डिसोसिएट करेंगे कॉपर के आयंस किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, तो आयनिक इक्विलिब्रियम खराब होगा, तो इसमें से आयंस बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो अब इतनी बातों से आपको ये क्लियर हो गया कि इम्प्योर को हमें एनोड बनाना है और प्योर को हमें क्या बनाना है, कैथोड। क्योंकि ये पहले ही प्योर है, यहां से आयंस निकल के सोल्यूशन में आएंगे, सोल्यूशन से वो कैथोड की तरफ जाएंगे, और कैथोड पे सारा का सारा क्या डिपॉजिट हो जाएगा, प्योर मेटल। यहाँ पे जो भी इंप्योरिटीज होंगी वो यहीं पे रह जाएंगी, यहाँ नीचे कहीं सोल्यूशन में चली जाएंगी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, एनोड। सो दिस विल बी अ पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, कैथोड। सो दिस विल बी अवर एनोड, दिस विल बी अवर कैथोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा बन गया भाई एनोड, ये हमारा बन गया कैथोड। कैथोड पे क्या रखी, प्योर कॉपर स्ट्रिप, ताकि सारे का सारे कॉपर की आयंस कैथोड की तरफ जाएं, एनोड में से निकल जाए, तो हमने क्या बना लिया उसको, इम्प्योर कॉपर को क्या बना लिया भाई, एनोड। अच्छा, रिएक्शंस लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। चलिए देखते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसमें हमने क्या चीज ली है, इसमें हमने लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये हमारे पास है इम्प्योर। इसको भी हमें कहीं लिखना पड़ेगा, दिस इज इम्प्योर कॉपर। अच्छा, चलिए रिएक्शंस लिखनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन हम लिखेंगे एट कैथोड। भाई कैथोड कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, इसमें क्या जाएंगे, आयंस। अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, अगेन इसके पास कौन कौन है, Cu2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, देन SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, यही है। तो कहानी वही है, कौन जाएगा भाई, कॉपर, क्योंकि ये H से तो नीचे पड़ा है, और इसमें से कौन जाएंगे। अच्छा, अब ये जाएंगे कि नहीं वो डिपेंड करता है दूसरी इलेक्ट्रोड किस तरीके की है, रिएक्टिव है तो नहीं जाएंगे, नॉन रिएक्टिव है तो जाएंगे। ऑलराइट, अभी हमें बात करनी है कैथोड की। तो इन दोनों में से कौन जाएगा, कैटायंस ही जाते हैं, तो ये दोनों मूव किए कैथोड की तरफ, डिस्चार्ज कौन होगा, कॉपर। तो Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया, कॉपर। इस सोल्यूशन में से Cu2 पॉजिटिव के आयंस पड़े थे, जो कि कौन दे रहा था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ये सारे किधर को डिपॉजिट होने शुरू हो गए, कैथोड की तरफ। कैथोड जो प्योर कॉपर की स्ट्रिप थी वहां जाके और कॉपर के आयन डिस्चार्ज हो गए, तो क्या बन गया, मेटालिक कॉपर।
क्या बन गया भाई, मेटालिक कॉपर। इसकी वजह से आयनिक इक्विलिब्रियम डगमगा गया। तो एनोड इम्प्योर कॉपर की थी, यानी कॉपर के साथ कुछ कुछ इम्प्योरिटीज भी थी, लेकिन इक्विलिब्रियम किसका खराब हुआ, कॉपर के आयंस का। तो एनोड में से क्या निकलने शुरू हो गए, कॉपर के आयंस। तो उसकी रिएक्शन आप लिख सकते हैं, एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज, ये मेटालिक फॉर्म में है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, क्या बने, कॉपर के आयंस, और आयनिक इक्विलिब्रियम को क्या कर दिया, बैलेंस। यानी कि एनोड की तरफ कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रोड थी, रिएक्टिव, इसने इसकी कमी पूरी करनी थी, सो कर दी। ऑलराइट, अब भाई देखो, कॉपर सल्फेट के अपने आयंस भी और एनोड के अंदर से भी जो ये कटायंस है वो सारे निकल के सोल्यूशन में आ गए, और सारे कहां डिपॉजिट होने शुरू हो गए, कैथोड पर। सारे के सारे कहां डिपॉजिट हो गए भाई, कैथोड पर। अच्छा, आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि कैथोड के ऊपर पिंक और रेडिश ब्राउन कलर के प्योर कॉपर है जो वो आ चुका है। आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे इसके ऊपर प्योर कॉपर है जो वो बन चुका है, और यहां पर इसकी स्ट्रिप पतली पतली हो करके बहुत ही एक थिन सी स्ट्रिप रह चुकी है, जिसमें से कॉपर के आयंस नहीं है। तो यहां से सारी इंप्योरिटीज निकल गई हैं, और जो प्योर कॉपर के आयन है वो सारे सोल्यूशन में आके कहां चले गए, दूसरे कैथोड की तरफ। और इसके नीचे यहां पर, जस्ट इसके नीचे यहां पर बीकर में आपको ना कुछ मड जैसा लगेगा, जो इंप्योरिटीज, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, जो भी अदर आयंस है वो यहां पर पड़े होंगे, और इसको हम बोलते हैं एनोड मड। दिस इज नोन एज एनोड मड। भाई एनोड में से निकली गंदगी, उसको हमने बोला एनोड मड। इसमें से जो भी डस्ट पार्टिकल्स, जो भी क्ले, सैंड वगैरह, वो सारी यहाँ पे इलेक्ट्रोड में नीचे डिपॉजिट हो जाएगी, नोन एज एनोड मड। इसमें से प्योर कॉपर के आयन निकल के एक सोल्यूशन में गए, और सोल्यूशन से कहां चले गए, कैथोड की तरफ, जहां पर क्या ऑलरेडी पड़ा था, प्योर कॉपर स्ट्रिप। तो प्योर कॉपर के ऊपर प्योर कॉपर के आयन चढ़ते रहे, तो हमारे पास क्या मिल गई, हमें प्योर कॉपर फ्रॉम इम्प्योर कॉपर। ऑलराइट, so this was all about the electro refining, and this is a very important kind of reactions. all right, चलिए, तो अब हमें सिर्फ एक क्वेश्चन जो रह गया है, हमें वो डिस्कस करना है, और उसके बाद हमारा जो ये सारा टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा मेरी तरफ से। अब आप दोबारा से वीडियोस देखिए, अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन अगेन खाली पड़ा है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए, तो अब ये है कि अगर मैं डीसी सप्लाई की जगह पर एसी सप्लाई यूज कर रहा हूं, अगर हम डीसी की जगह पर एसी सप्लाई यूज कर रहे, तो क्या चीज होगी, भाई ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरी इलेक्ट्रोड, इसमें मैंने सप्लाई दे दी ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें मैंने सप्लाई दे दी भाई ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अब चलो, अब आपको पता है इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, यानी कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल चेंज होता रहता, इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल चेंज होता रहता। अच्छा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल चेंज होंगे तो एनोड कैथोड भी चेंज होंगे। सपोज हमने एक मोमेंट पे देखा तो ये एनोड, ये कैथोड, अगले मोमेंट पे देखा तो कैथोड क्या बन गया, एनोड, और एनोड क्या बन गया, कैथोड। अब सपोज करो ये वही केस है जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, तो हमें पता है Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में दोनों ने किधर की तरफ जाना है, कैथोड की तरफ। तो इनको फटाफट से पता चला कि चलो ये कैथोड है, ये इधर की तरफ भागना शुरू किए, जा रहे डिस्चार्ज होंगे, यस डिस्चार्ज होंगे, नहीं, उतनी देर में इसकी टर्मिनल बदल गई, ये क्या बन गया, एनोड। एनोड क्या है, पॉजिटिव, और यहां से भी कौन से आयंस जा रहे, पॉजिटिव, यहां से रिपेल करेंगे, ओहो हो यहां पर, अब ये बन गया कैथोड। थोड़ी देर बाद इसका भी टर्मिनल चेंज, ओहो। तो ऐसे करते करते आयंस बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां जाए, इधर जाए, इधर वाली इलेक्ट्रोड कहां जाए। तो इसकी वजह से कोई भी कहीं नहीं जाएगा, और जो हमारा प्रोसेस था इलेक्ट्रोलिसिस का वो हो ही नहीं पाएगा। सो एसी करंट इज नेवर बीइंग यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऑलराइट,
So by this we have completed this very important and interesting chapter of electrolysis. So यही हमारे सारे concepts हैं electrolysis के बारे में. हमने जितना अच्छी तरीके से हो सका आपको पढ़ाया. अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप वीडियोस को कितनी सीरियसली देख रहे, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने हर एक चीज को नोट डाउन किया होगा. इवन जो मैं बोलता हूं यहां पर लिखे नहीं जाते, वो भी आपने या तो अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, जिस तरीके से भी लिखे हैं तो ही ये चीजें यूजफुल हैं. अदरवाइज तो ये होगा कि मैंने करा दिया, आपने देख लिया, और किसी ने भी कोई भी इससे आउटपुट अगर नहीं मिल रही है, देन इट इज वेरी वेरी बैड एट योर पॉइंट. हमने बहुत डिटेल से आपको समझा दिया, सो इट इज ऑल अप टू यू. ऑलराइट, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस.